नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम मेहर मलिक जी। तो किसानों के आंदोलन को पूरे 250 दिन हो चुके हैं और अभी तक काले कानून वापस नहीं लिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है आगे किसानों की क्या रणनीति रहेगी काले कानूनों को वापस करवाने की? देखिए, जहाँ तक काले कानूनों को वापस करने का सवाल है, ये सरकार इतनी गैर जिम्मेदार है। 74 साल में हमारे देश को ऐसी सरकार आज तक नहीं नसीब हुई थी। ये दुर्भाग्य की बात है, ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने गलत विचारों के लोग आज सरकार में बैठे हैं। और सरकार में वो कैसे बैठे हैं इसको भी पूरा देश जानता है। यानी ये सरकार में चुन के आए हुए नहीं हैं, चुने हुए व्यक्ति नहीं है। ये ईवीएम मशीन द्वारा इन्होंने धांधली से सरकार बनाई है। अब किसानों ने ये साफ कर दिया है, यानी आपने बिल्कुल सही कहा, आज 250 दिन हो चुके हैं, किसानों के आज 250 दिन हो चुके हैं। और सरकार की तरफ से आप ये देखिए कि 22 जनवरी के बाद आज तक कोई मीटिंग नहीं उन्होंने की है, कोई मीटिंग नहीं की है। जबकि उनके कृषि मंत्री बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। हम तो तैयार हैं, जब कहें, जब चाहें, किसान जब चाहें हम बात कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में वो शर्त लगाते हैं। लेकिन कानूनों को रद्द करने के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, तो फिर बात क्या करेंगे वो? किसान यहाँ काले कानूनों को रद्द कराने आए हैं और क्या बातचीत करेंगे आप इसमें? वो कहते हैं इसमें संशोधन, वो कोई संशोधन की गुंजाइश ही नहीं है। इसके अंदर अगर सरकार ये कहती है कि जितने पॉइंट इसमें गलत हैं हम उनको बदलने के लिए तैयार हैं, तो किसानों ने कह दिया इसमें सारे पॉइंट गलत हैं, तो सारे को बदलना है। बदलने का मतलब है कैंसिल करना है, बिल को रद्द करना है। तो क्या दिक्कत आ रही है? सरकार इसको अपनी नाक का सवाल बनाया है। इनको नाक का सवाल बनाना था तो उस दिन बनाना था जिस दिन इन्होंने बगैर किसानों के पूछे ये काले कानून बनाए थे। किसने कहा था इनको बनाने के लिए? किसानों को ये कानून, देखिए, अगर किसानों को इनकी ज़रूरत थी, सरकार अगर ऐसा समझती थी कि ये किसानों के फ़ायदे के हैं, तो किसानों के साथ चर्चा क्यों नहीं की उन्होंने? कानून लाने से पहले सरकार के साथ उनको चर्चा करनी चाहिए थी। किसानों के साथ में क्यों नहीं की उन्होंने चर्चा? जब चर्चा नहीं की है, इसका मतलब वो कोई धांधलेबाजी कर रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं किसान के साथ में। इस देश में किसानों के साथ जो भी सरकार आई है सब ने साजिश की है। वर्तमान सरकार ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी बदतमीजी और इतना गैर संवैधानिक तरीके से, इतनी गैर जिम्मेदारी से आज तक कोई भी सरकार इस देश में नहीं चली है। सबसे ज़्यादा निकम्मी सरकार साबित हुई है तो ये वर्तमान सरकार साबित हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय को होश ही नहीं है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं या आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं या बीजेपी के हैं या वो 3 उद्योग घरानों के हैं। आज तक देश को समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के तौर पर देश को नहीं चला रहे हैं, देश को कोई और चला रहा है। और ये बताते भी हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो इसका मतलब है देश को ये चौकीदार नहीं चला रहे हैं, क्योंकि चौकीदार की तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सरकार चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत होती है जो कि निष्पक्ष हो, सच्चा हो। और ये तो सच्चाई इनके आसपास भी नहीं है। सच्चाई, ये तो 1 मिनट भी झूठ बोले बगैर रह नहीं सकते। इन प्रधानमंत्री महोदय की जीवन जो है, इनकी दिनचर्या जो है, वो केवल झूठ पर टिकी है। ये बिना झूठ के कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपने जो कहा कि आगे इनकी क्या रणनीति होगी, तो किसानों ने, जैसे कि आपको ध्यान होगा, अभी कुछ महीने पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और किसानों ने ऐलान कर दिया था, चेतावनी दे दी थी सरकार को, हम आपको कम से कम बंगाल में तो नहीं घुसने देंगे। और किसानों ने नहीं घुसने दिया है। किसानों ने मट्टी पलीत कर दी है, सरकार की मट्टी पलीत करती है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। खुद 1000 आदमियों की फौज लेकर के वो गए हैं। जितने भी इनके मंत्री हैं देश में, जितने भी इनके सांसद हैं, सब के सब वहाँ तैनात कर दिए गए थे। एक महिला के खिलाफ, एक महिला जो कि इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं इस देश में, उसके खिलाफ हजारों आदमी की इन्होंने जो है ना ताकत लगा दी थी, पूरी फौज लगा दी। लेकिन फिर भी उस अकेली महिला ने, ममता बनर्जी ने, इनको जो पटखनी दी है, मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री महोदय मुंह दिखाने के काबिल नहीं होने चाहिए। लेकिन ये तो उसी में अपने आप को ताकतवर समझते हैं। इनके यहाँ कोई शर्म नाम की, कोई इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुख की बात है। और अब किसानों ने ऐलान कर दिया है, अब आने वाले जो 5 विधानसभा चुनाव हैं, जो कि 2022 के शुरू में होने हैं, उनके लिए किसानों ने ऐलान कर दिया कि 5 राज्यों में कहीं भी इस पार्टी का खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। अब ये बात अलग है कि कुछ सीटें इनकी आ भी सकती हैं, लेकिन किसानों ने कह दिया है कि हम इनको वहाँ घुसने नहीं देंगे। यानी कि आज जो तानाशाही से सरकार चला रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और केंद्र सरकार में जाने के लिए रास्ता भी वहीं से जाता है। तो किसानों ने ये साफ कर दिया है, उत्तर प्रदेश से तो इनको उखाड़ के फेंकना ही फेंकना है। साथ साथ गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर, इन राज्यों में भी इनकी हाजिरी नहीं लगेगी, ऐसा किसानों ने ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा
किसानों की लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हो रही है और उनमें रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। अब जो हैं कल और परसों किसानों की बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है किसान मोर्चा की, संयुक्त किसान मोर्चा की, और उसमें कुछ और रणनीति बनाई जाएगी। आज 250 दिन वो लोग मना रहे हैं और इसके बाद आगे क्या कदम होगा चुनाव के अलावा, यानी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनकी जो रणनीति इन्होंने बना रखी है कि वहाँ इस पार्टी को, बीजेपी को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और रणनीति जो है वो इनकी कल और परसों की मीटिंग में साफ हो जाएगा। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इतनी गैर संवैधानिक सरकार जिसने किसानों को दर्द दे दिया है वो देश में किसी को सुख नहीं दे सकती है, वो देश की किसी भी वर्ग की हितैषी हो ही नहीं सकती है। तो अब ये सरकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है, इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये 2021 के आगे सरकार जाएगी। मुझे नहीं लगता। किसानों ने ये ठान लिया है कि 2021 के जाने से पहले पहले सरकार को जाना होगा। इस तरीके से ये काम कर रही है। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, आप सब तुरंत, आप किसानों के साथ हैं, हमें मालूम है, और मजबूती के साथ इनके साथ आ जाइए और एक संवैधानिक सरकार फिर देश में चुनेंगे, जो गरीबों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी और जवानों की सरकार होगी, ताकि ये देश विश्व शक्ति बन सके, ताकि ये देश सोने की चिड़िया जो पहले कहलाता था वापस सोने की चिड़िया बन सके। इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।